अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राना सिब असलम, लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ नारवात। बेटा हम चैप्टर नंबर 8 को क्लोज कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। आज चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो आपका है, आपके पास नोट्स मिल गए होंगे, आपको मैंने सेंड कर दी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ प्रोग्राम, या हम क्वेश्चन नंबर ये कर लें, पहले प्रोग्राम को के निस्बत पहले कर लें व्हाट इज़ लैंग्वेज। बेटा जब भी हम बात करते हैं किसी न किसी लैंग्वेज में करते हैं, किसी न किसी, तो लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली एक बात करने का तरीका होता है, एक ज़ुबान होती है। तो हम सी में क्या कहेंगे, अ लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ज़रिया है बिटवीन टू इंडिविजुअल, किसी भी दो के दरमियान बातचीत करने के ज़रिए को, सोर्स को हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या है? द लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, अगर ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेटा कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर सेट क्या होता है? द सी लैंग्वेज अलाउ लिमिटेड सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स। अच्छा, सी लैंग्वेज में कुछ लिमिटेड डिजिट्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स में सिंबल्स भी होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर सेट। सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट, सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है? अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, सिंबल्स वगैरह भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर जैसे आपको याद होगा हमने प्रिंट एफ में लिख के अगर इंटीजर यूज़ किया था तो %d यूज़ करते थे, अगर हमने फ्लोट यूज़ किया था तो %f का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा आइडेंटिफायर इज़ द नेम द रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, कहता है कि ऐसा नाम है आइडेंटिफायर जो आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप है आपके वेरिएबल की, तो %d लगाएंगे, वो %d ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अगर आप %f लगाते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है आपके वेरिएबल को, कि आपके वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है, फ्लोट है, आप %f यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर है, %c का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आइडेंटिफाइड आर सिग्निफिकेंट टू सी कंपाइलर, ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट इन द सी लैंग्वेज, इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक्स। कहता है पहले 31 जो होते हैं अल्फ़ाबेटिक्स, उसका अल्फ़ाबेटिक्स या डिजिट वगैरह जो सेट होता है आपका करेक्टर्स का, उसमें पहले 31 जो करेक्टर है उसको यूज़ करेगा। अगर 31 करेक्टर के नेक्स्ट जो है उसे अज्यूम नहीं करेगा, उसे काउंट नहीं करेगा। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा नाम राना हसीब असलम है, तो आप समझें कि राना हसीब तक 31 करेक्टर हो गए। आगे नेक्स्ट जो जाना था वो असलम, स्पेस भी आनी थी, असलम भी आना था, वो आगे काउंट ही नहीं करेगा, बस मेरा नाम लिखेगा, राना हसीब लिख देगा। ठीक है, तो 31 करेक्टर हो गए, इससे आगे बाप नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे लोगों का बहुत लंबा नाम होता है, ठीक है, तो उसमें से कुछ करेक्टर्स उसने बताए 31 करेक्टर तक काउंट करेगा, उससे आगे काउंट ही नहीं करेगा, वो कहेगा यही नाम, आप जितना मर्जी लिखें काउंट नहीं होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में दो किस्म के होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का क्या मतलब? द स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर द स्पेशल मीनिंग द सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एग्जांपल कोई भी कहते हैं स्कैन, एफ, इफ, वाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल आइडेंटिफायर होते हैं हमारे। तो ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। तो आपके जो हैं यूज़र डिफाइन कौन से हैं, जो यूज़र को डिफाइन करे, जैसे कि इन ए बी मार्क्स वगैरह कुछ भी आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, यूज़र डिफाइन, जो यूज़र ने खुद बनाए हुए हैं उसको हम यूज़र डिफाइन कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे,
उसके बाद है व्हाट आर कीवर्ड्स, कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है उसे हम कीवर्ड का नाम देते हैं। कोई भी स्पेशल मीनिंग हो सकता है, कोई ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पर कोई भी प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, कोई भी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंटीजर है, उसके बाद मेन है, ठीक है, गेट सी एच है, इस तरह के कोई भी मतलब हो गया जिनका खास मकसद है। यानी कि प्रिंट एफ है तो इसने प्रिंट एफ में ही इस्तेमाल होना है, इसके अलावा वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, स्कैन एफ आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके जो हैं ये कीवर्ड्स हैं जिसे हम रिजर्व वर्ड का नाम भी देते हैं। बेटा इसको क्या का नाम देते हैं, रिजर्व वर्ड का भी नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तकरीबन 32 जो हैं आपके कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व वर्ड 32 हैं तो जो सी लैंग्वेज में है आपके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। जैसे आपने अलजबरा भी पढ़ा होगा, अलजबरा के अलावा आप मैथ में अपने वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेरिएबल का आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। वेरिएबल क्या होता है, ये मेमोरी लोकेशन होती है। असल में सी लैंग्वेज में हम ये क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होती है। वेरिएबल बेसिकली हमारा क्या है, जो सी लैंग्वेज में या कंप्यूटर में एक मेमोरी लोकेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है कि मेमोरी सेल में जो इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम की क्वांटिटीज़, और हर वेरिएबल जो है उसका अलग नाम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए है, बी है, सम है, हर वेरिएबल का अलग अलग। ये नहीं है कि ए और बी दो दफ़ा मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। हाँ ये हो सकता है कि ए कैपिटल हो जाए, ए कैपिटल हो जाए, फिर एक स्मॉल हो जाए, बी कैपिटल हो जाए, ये डिफरेंट है, बेसिकली सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनका जो है वेरिएबल जो है वो मेमोरी बेसिकली मेमोरी लोकेशन होती है और आप मेमोरी लोकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आप जो वेरिएबल जो लिखते हैं, जैसे ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे वेरिएबल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल डिक्लेयर करा देना। यानी कि जैसे मैंने कहा जी इंटीजर डाटा टाइप है, ए है, एक बी है हमारे पास, उनका सम हमने फाइंड आउट करना है। तो यह है जो हम लिखा है, जो चीज़ लिखी है इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। तो आपके नोट्स में क्या मौजूद है, इसमें मैं बताता हूँ। नोट्स में है कि आपका जो है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करना, उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना, उस वेरिएबल डिक्लेरेशन का बताते हैं। और उसका सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स कौन सा है, आपने डाटा टाइप लिखी और वेरिएबल के नाम लिख दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेयरिंग और डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग, इन विच डिक्लेरेशन द स्पेसिफाई द नेम एंड डाटा वेरिएबल व्हाइल वेरिएबल डेफिनेशन डील विद द वैल्यू स्टोर्ड इन द लोकेशन। बेटा दोनों में क्या फ़र्क है, डेफिनेशन, वेरिएबल डेफिनेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, डाटा टाइप बताते हैं और उसका क्या बताते हैं कि उसके वेरिएबल का नाम दे देते हैं। लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन में क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू स्टोर करा देते हैं। जैसे कहते हैं ए की क्या वैल्यू है, 5 है, बी की कौन सी है, 10 है, और आपने सम फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो हम क्या कहते हैं, ये जो हमने किए हैं ये वेरिएबल डेफिनेशन का नाम देंगे, या इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। तो बेटा आज तक के लिए लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर किसी किस्म का इशू है तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा पूछा करें अगर आपको कोई भी इशू है। नोट्स आपको सेंड हो गए होंगे, मिल गए होंगे अभी, नहीं तो थोड़ी देर तक मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।